अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये तस्वीरें बहुत बुरी तरह चुभ रही थी। परेड के लिए कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके दाईं ओर थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाईं ओर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। तीनों ही इस वक्त सैन्य, कूटनीतिक और भू राजनीतिक हालात में अमेरिका के दुश्मन हैं। चीन की यह परेड दूसरे विश्व युद्ध के 80 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित की गई, जिसमें चीन ने जापान के खिलाफ लंबा संघर्ष किया और जापान ने अमेरिकी परमाणु बम हमलों और सोवियत आक्रमण के बाद 1945 में सरेंडर कर दिया था। इतिहास की इस घटना के साथ साथ मौजूदा समय में जब अमेरिका सुपर पावर की जंग और नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन से पिछड़ता जा रहा है, तब उसके साथ पुतिन और किम जोंग को देखकर ट्रंप ने सीधे राष्ट्रपति शी पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगा दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सवाल तो यह है कि अमेरिका ने आक्रमणकारी पड़ोसी से चीन को आजादी दिलाने में जो मदद की और जितना खून बहाया, उसका जिक्र चीन के राष्ट्रपति शी करेंगे या नहीं। जीत के लिए संघर्ष करते चीन की मदद में कई अमेरिकी लोगों ने जान दी। मुझे उम्मीद है उनकी बहादुरी और बलिदान को उचित सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों को इस जश्न की शुभकामनाएं। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दें, जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट की आखिरी लाइन तंज, खींच और इल्जामों से भरी है। असल में ये तीनों नेता ऐसे हैं जिनके आगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं चलती। और फिर जब अमेरिका अपने हालातों और ट्रंप की करनी की वजह से कमजोर होता चला जा रहा है, तब तीनों का एक साथ आना वॉशिंगटन के लिए किसी बड़े अलार्म से कम नहीं है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने यूरोप और ट्रंप दोनों को भारत समेत पूरे ग्लोबल साउथ के साथ रिश्ते सुधार लेने या कूटनीतिक हार की चेतावनी दे दी है। फिनलैंड नेटो देश है, यानी सैन्य लिहाज से अमेरिका का सहयोगी, और उसने पश्चिम देशों की ताकत को अवशेष बताते हुए सावधान किया है। और ये चेतावनी इस लिहाज से भी बड़ी है कि चीन की परेड में एक नेटो देश के नेता ने भी हिस्सा लिया है। नेटो देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको चीन की परेड में खास मेहमान थे, वो भी ऐसे आयोजन में जहां बाकी के 25 विदेशी नेता ज्यादातर गैर पश्चिमी देशों के थे। एलेक्स स्टब ने खास तौर पर एससीओ सम्मेलन का जिक्र किया, जहां जिनपिंग, मोदी और पुतिन की मौजूदगी और उनके बीच अच्छे माहौल में हुई बातचीत अमेरिका को चुभ गई थी। इसके 2 दिन बाद ही चीन ने सुपर पावर वाली कूटनीतिक शक्ति दिखाने के लिए पुतिन, जिनपिंग समेत 26 देशों को एक मंच पर खड़ा कर दिया।